हाउ आर यू ऑल? आई होप थिंग्स आर गुड. सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हम पढ़ेंगे पेंडुलम के बारे में. ठीक है, पेंडुलम क्या होता है? व्हाट इज अ सिंपल पेंडुलम? पेंडुलम हम सबने देखा होगा, घड़ी में अक्सर लगा रहता है. पुरानी घड़ियों में ज्यादातर यूज होता था, अब तो डिजिटल क्लॉक्स आ गई हैं तो कम यूज होता है. पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम से रिलेटेड देयर आर थ्री मेन टर्म्स एंड विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो दे आर व्हाट इज एम्पलीट्यूड, what is time period and what is frequency in terms of simple pendulum. आज हम देखेंगे. Fine. This topic is also given in class 8th. Chapter is sound. Fine. So let's see one by one कि what is amplitude, what is time period and what is frequency. पहले तो एक पेंडुलम बना लेते हैं. ठीक है, तो क्या करिए, आप भी ऐसा कर सकते हैं. आप कोई भी छोटा पत्थर लीजिए और उस पर इस तरह से धागे को बांध दीजिए. ठीक है, सो I have taken, this is pendulum, I have taken a bob. उसमें होता क्या है, एक स्ट्रिंग होती है पेंडुलम में और एक बॉब लगा होता है. बॉब मीन्स सर्कुलर पीस, मेटल का बॉब लगा है. ठीक है, सो दिस इज नाउ पेंडुलम. एक स्ट्रिंग है और एक बॉब है. फाइन, दिस एक्ट एज अ पेंडुलम. ठीक, अभी क्या कैसा मूवमेंट करता है? ये मूवमेंट करता है टू फ्रो. दिस मोशन इज ऑल्सो नोन एज ऑसिलेटरी मोशन. आपने मोशन और मेजरमेंट चैप्टर में क्लास 6 में पढ़ा होगा. इसे हम ऑसिलेटरी भी कहते हैं. ऑसिलेटरी मीन्स होता है जितना इधर जाए उतना ही इधर जाए. जैसे आपका स्विंग होता है, पार्क में स्विंग्स होते हैं ना, देखो जितना आगे जाते हैं उतना ही पीछे जाते हैं. तो दिस मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन. फाइन, और इसे हम ऑसिलेशंस भी कहते हैं. ऑसिलेशन मतलब पूरा इधर गया फिर पूरा इधर आया एंड देन कम टू इट्स प्लेस. ठीक है, सो अभी ये इसकी कैसी है? ये इसकी मीन पोजिशन है. मीन पोजिशन मीन्स द पोजिशन व्हेन द पेंडुलम इज एट रेस्ट. ये इसकी रेस्टिंग पोजिशन है. ओके, सी बच्चों, व्हाट वी हैव लर्न इन साउंड, जब भी साउंड प्रोड्यूस होती है तो वाइब्रेशन जरूर होती है. एट टाइम्स वी कैन सी वाइब्रेशन. जैसे रबर की स्ट्रिंग हो, मैं बजा रही हूं तो आई कैन सी वाइब्रेटिंग, इट इज वाइब्रेटिंग. एट टाइम्स वी कुड नॉट सी वाइब्रेशन. जैसे अभी अगर मैं बोल रही हूं या इफ यू चैंट ओम ओम तो यू कैन फील वाइब्रेशन. आपकी जो वोकल कॉर्ड है, आपका जो लैरिंग्स है, ये वाइब्रेट कर रहा है, तो यू कैन फील वाइब्रेशन. एट टाइम्स वी कैन सी वाइब्रेशन. फाइन, बट एट टाइम्स वी डू नॉट सी वाइब्रेशन. हमें दिखाई नहीं पड़ते, बट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट वाइब्रेशन, सो दीज आर द थ्री टर्म्स इन अ वाइब्रेशन. वन इज एम्पलीट्यूड. वाइब्रेशंस में क्या क्या होता है? एक एम्पलीट्यूड होता है, एक टाइम पीरियड होता है और एक होती है फ्रीक्वेंसी. ठीक, टाइम पीरियड मीन्स कुछ तो टाइम पीरियड के लिए वो वाइब्रेट कर रहे होंगे, दैट इज अ टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी तेज से और कितनी धीमे, एक सेकेंड में वो कितनी तेज वाइब्रेट कर रहे होंगे, कितनी धीमे. और एम्पलीट्यूड क्या होता है? दैट वी आर गोइंग टू सी जस्ट नाउ. ठीक, शुरुआत करते हैं एम्पलीट्यूड से. सपोज मेरा ये जो है, ये मेरा बॉब है, मेन बॉब मेरा. सी, दिस इज माई बॉब, ये मेरा बॉब है. फाइन, ओके, दिस इज द मीन पोजिशन और रेस्ट पोजिशन. अब ये स्टार्ट मूविंग, तो ये क्या हुआ, पहले इधर फिर इधर, सी बी सी बी सी बी सी बी सी. ओके, व्हाट आर बी सी? बी सी आर द एक्सट्रीम पोजिशंस. इनसे दूर मेरा बॉब नहीं जा रहा. तो ए इज मूविंग दिस साइड. फाइन, देन इट गोज टू दिस साइड, देन इट अगेन कम्स टू इट्स प्लेस. फाइन, ठीक, तो द A to B जो मूव कर रहा है, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड. What is amplitude? It is a maximum displacement or it is a maximum distance of an oscillating object. यहाँ मेरा oscillating object क्या है? Bob. So the maximum distance covered by my bob from its central position. यहाँ मेरी central position क्या है? This A. So maximum distance कितना cover किया इसने? B. So AB is my amplitude. AB is my amplitude. फाइन, अब A से ये C की तरफ भी जा रहा है, सो AC is also my amplitude. बात समझ में आई? So what is the amplitude? Amplitude is nothing but the distance traveled by a oscillating object. यहां मेरा ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट क्या है? मेरा पेंडुलम. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजिशन. तो यहां सेंट्रल से ये इतनी ही दूर आ पाया बेटा. सो ए बी और द बी ए इज नोन एज एम्पलीट्यूड. यहां पर चूंकि ये एक बॉब है तो ये इस तरफ भी जाएगा, तो ये भी क्या हुआ? AC इज ऑल्सो अ एम्पलीट्यूड.
amplitude. So I hope it is clear to you what is an amplitude. So amplitude is a distance covered by bob from its mean position to extreme position. ठीक, अगर हम जनरल बात करें तो इट इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये सितार का स्ट्रिंग हो सकता है। आप सितार के स्ट्रिंग को जब ऐसे बजाते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है और सितार वाइब्रेट करता है वायर। तो वाइब्रेट क्या हुआ, वो तार यहाँ से यहां तक वाइब्रेट किया, फिर अपनी पोजीशन पे आ गया। सो द डिस्टेंस जितना उसने कवर किया है वाइब्रेशन में, दैट इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। I hope it is clear to you. Let's make a simple diagram, then you could understand better. मैंने आपको बॉब दिखाया था। Let's see the second case. इस केस में मैंने क्या किया है, ये एक स्ट्रिंग बांधी है, फाइन, और एक रबर बैंड आप बांध सकते हैं। 2 पेंसिल लीजिए, बीच में एक रबर बैंड बांध दीजिए, ठीक है। फिर अगर आप उसको मूव कराएंगे तो उसको हाथ से ऐसे मतलब टच कराएंगे तो क्या होगा, वो इट वाइब्रेट्स, ओके। तो ये क्या हुआ, ये वाइब्रेट होके यहां तक पहुंची, फिर वापस आ गई, फिर इधर वाइब्रेट होके यहां तक पहुंची, फिर वापस आ गई। सो यहाँ पे इसने इतना डिस्टेंस कवर किया है, सो दैट मीन्स इट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस रबर बैंड, ओके। सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड, आई होप इट इज क्लियर। अच्छा देखो, इस केस में क्या हो गया, बहुत तेज से मैंने स्ट्रिंग हिलाई है तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, मेरा बढ़ गया। So what is amplitude? The distance covered by the string to its maximum extent from the central position. Fine? तो amplitude अलग अलग हो गया। एम्पलीट्यूड देख रहे हो, दोनों यहाँ अलग अलग हो गए। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर ये साउंड जो होगी ये लाउड होगी और ये साउंड जो होगी वो स्लो होगी। तो जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतनी मेरी साउंड लाउड होगी। आई होप एम्पलीट्यूड इज क्लियर टू यू। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, टाइम पीरियड, ओके। नाउ द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशन। जब वाइब्रेशन मतलब साउंड जब प्रोड्यूस होती है तो व्हाट इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाइब्रेशन। पहली क्या पढ़ी, एम्पलीट्यूड। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है वाइब्रेशन की, दैट इज टाइम पीरियड, ठीक। अब व्हाट इज टाइम पीरियड, फिर से ले लेते हैं हम अपना बॉब, ठीक है। सो आई हैव टेकन माई बॉब, मैंने ये अपना बॉब ले लिया। अब देखो ये क्या है, ये इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है। अब ये जो है मीन पोजीशन से ये एक्सट्रीम पे गया, फिर इधर आया, तो ये एक्सट्रीम इधर था, यहां से गया इधर, फिर ये वापस इधर आ गया। मतलब जहां से इसने स्टार्ट किया था, द डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस, सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉब फ्रॉम कहां से, बी टू सी, बी से सी तक गया, फिर बैक सी टू बी। तो मतलब जहां से शुरू किया था वहीं वापस आ गया। ये यहां तक आया, यहां से पहले सी पे गया, इस एक्सट्रीम से इस एक्सट्रीम पे गया, फिर इस एक्सट्रीम से वापस इस एक्सट्रीम तक आ गया। सो दैट मेक्स वन ऑसिलेशन, सो हम वन ऑसिलेशन कहते हैं, ओके। नाउ लेट्स कम टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पेंडुलम और फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। जब कोई चीज वाइब्रेट कर रही है तो मैंने कहा 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला उसका एम्पलीट्यूड होता है, मतलब वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, वो उसका एम्पलीट्यूड हो गया, एक तरफ कितना एक्सट्रीम पे जाता है, ठीक है। सेकंड क्या हो गया, उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। थर्ड क्या हो गया, उसका टाइम पीरियड हो गया, मतलब उसने एक ऑसिलेशन करने के लिए कितना टाइम लगाया। अब व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन्स एक सेकेंड में वो कितना चला। जैसे हम स्पीड करते हैं ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, ऐसे ही फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकेंड में वो कितने ऑसिलेशंस चला, ठीक। तो द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मतलब ऑसिलेशन, ऑसिलेशन समझ में आया ना, पूरा एक्सट्रीम तक गया, वापस आया, फिर एक्सट्रीम तक पहुंच गया, सो दैट मेक्स वन ऑसिलेशन। सो नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में वो कितनी बार वाइब्रेट किया है, दैट मेक्स इट्स फ्रीक्वेंसी। और हम इसे कह सकते हैं उसकी एफिशिएंसी, ठीक। इसे हमेशा हर्ट्ज में लिखा जाता है, हर्ट्ज इज अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मेक्स वाइब्रेशन, वन वाइब्रेशन, अगर वो 1 बार वाइब्रेट करता है इन 1 सेकेंड, सो दैट मेक्स द फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज। फाइन, समझ में बात आई। अगर वो क्या करता है, एक ऑसिलेशन चलता है 1 सेकेंड में, तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 1 हर्ट्ज। फाइन, तो लेट्स डू वन न्यूमेरिकल। द पेंडुलम मेक्स 15 ऑसिलेशन। 15 ऑसिलेशन समझ में आया ना, क्या होता है ऑसिलेशन, मीन्स द मूवमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन एंड कम बैक टू इट्स एक्सट्रीम पोजिशन, ओके। सो
Now let's do one numerical. A pendulum makes 15 oscillation. Oscillation समझ में आया ना, total distance, ठीक, in 5 seconds. 5 its frequency. तो frequency हमने क्या पढ़ा है? Frequency is equals to कितने oscillations उसने किए हैं 5 और कितना टाइम उसने कवर किया है 5 कि number of oscillations an object has taken and the total time it has covered. So number of oscillations उसने किए, कितने किए हैं? सिर्फ 15 बार वो ऑसिलेट हुआ है और कितना टाइम लिया उसने? 5 सेकेंड, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 3 हर्ट्ज। 3 हर्ट्ज। इसका मतलब एक सेकेंड में वो कितनी बार वाइब्रेट किया होगा? 3 टाइम्स। अगर एक सेकेंड में वो 3 टाइम्स वाइब्रेट किया होगा तो 5 सेकेंड में वो कितनी बार वाइब्रेट करेगा? 15 टाइम्स। ओके, एक सेकेंड में वो कितनी बार वाइब्रेट किया होगा? तुम ऐसे सोच लो। अब देखो ये आंसर करेक्ट है कि नहीं? देखो क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकेंड, है ना। तो एक सेकेंड में ये 3 टाइम्स अगर वाइब्रेट कर रहा होगा तो सोचो 5 सेकेंड में कितना करा होगा? 15 टाइम्स से। आ गया ना आंसर? आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू कैसे ऑसिलेशंस निकालते हैं। फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इन हर्ट्ज। ओके, प्लीज राइट डाउन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। फाइन। नाउ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में देयर इज अ रिलेशन। वो रिलेशनशिप क्या है पहले देखते हैं। टाइम पीरियड हमने अभी पढ़ा है। टाइम पीरियड मीन्स होता है टू मेक वन, कितना टाइम लगा एक ऑसिलेशन करने में, ठीक है। एक बार अगर वाइब्रेशन हुआ तो कितना टाइम लगा, दैट इज अ टाइम पीरियड, ठीक। फ्रीक्वेंसी हमने क्या पढ़ा? फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा कि एक सेकेंड में वो कितनी बार वाइब्रेट किया है। फाइन, एक सेकेंड में, ठीक। So there is a relation between frequency and time period. So time period is always inversely proportional or frequency is always inversely proportional to time period. Okay? जैसे जैसे हम टाइम पीरियड बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जल्दी हो रहा है तो जाहिर सी बात है टाइम पीरियड कम हो जाएगा, है या ना। फ्रीक्वेंसी अगर बहुत तेज है तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। सो बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। फाइन। सो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1/f। इसका मतलब अगर कोई पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, तो उसको कितना टाइम लग रहा है? सिर्फ 0.1 सेकेंड। फाइन। इफ द फ्रीक्वेंसी इज 10 हर्ट्ज, टाइम इज ओनली 1 सेकेंड। ओके, so I hope it is clear to you. Let's do the numericals which are given in your NCERT book. A pendulum oscillates 40 times in 4 seconds. ठीक है, 40 टाइम्स वो ऑसिलेट करता है 4 सेकेंड में। टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले टाइम पीरियड क्या होता है? व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड मीन्स होता है कि कितना उसने टाइम कवर किया और उसने कितने ऑसिलेशंस किए, ठीक है। सो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक। टाइम पीरियड क्या कह रहा है? कितने टाइम में उसने कितने ऑसिलेशंस की। सो टाइम कितना है हमारे पास? 4 सेकेंड। ऑसिलेशंस कितने हैं? 40। आप इसे कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/10। क्रॉस करिए, आंसर आएगा 0.1 सेकेंड। फाइन। अब हम निकालते हैं अगर ये 1 सेकेंड है तो किस फ्रीक्वेंसी से उसने ऑसिलेशंस किए होंगे। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी? द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। बिल्कुल इसका उल्टा। हमने रिलेशनशिप पढ़ा है ना दोनों में, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम टेकन। ओके, सो कितना टाइम उसने लिया? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस देखो कितने हैं, इट इज 40। टाइम कितना लिया? 4 सेकेंड। ओके, सो इट विल बी 10 हर्ट्ज। यूनिट नहीं बोलना, दैट इज 10 हर्ट्ज, ठीक। तो 0.1 सेकेंड में उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? 10 हर्ट्ज। ओके, आई होप इट इज क्लियर। और देखो यहां से भी देखो फॉर्मूला, देखो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जस्ट इसका ऑपोजिट है। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी? सो टाइम पीरियड जो होता है हमेशा फ्रीक्वेंसी के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। इट इज क्लियर। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। द साउंड फ्रॉम अ मस्कीटो इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। मस्कीटो साउंड निकालता है व्हेन इट वाइब्रेट्स इट विंग्स।
जब अपने विंग्स उसके मूव करते हैं तब वो गुन की साउंड आती है, ठीक है। किस रेट से निकालते हैं? 500 वाइब्रेशंस करता है एक सेकेंड में। एक सेकेंड में वो 500 टाइम्स वाइब्रेट करता है तो आपको वो साउंड सुनाई पड़ती है, ठीक है। आपको निकालना है टाइम पीरियड, फाइन। तो टाइम पीरियड और ये क्या है? 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड। बताओ ये क्या दिया हुआ है? ये दी हुई है फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया ना? वाइब्रेशन पर सेकेंड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? कितने ऑसिलेशंस अपॉन सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी हमको दी है, हमको टाइम पीरियड निकालना है। सो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक। सो 1/500, ठीक। 1/500 हो जाएगा। तो 1/500 क्या हुआ? 0.0022 seconds. So this will be the time. I hope this topic is clear to you. If you find any problem, you can write in the chat box. Thank you so much for watching. Goodbye.